बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। किया फूलों ने शबनम से वुज़ू, सहने गुलिस्तां में सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। सहने गुलिस्तां बाका सहन, नगमाए बुलबुल बुलबुल का गीत, बांगे अज़ा अज़ान की आवाज़। इस शेर में भी शायर फूलों को इबादत में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। कहते हैं कि शबनम की बूंदें गुलों का मुंह धुलाती और इन्हें वज़ू कराती हैं। सहने गुलिस्तान में शबनम के कतरे रात भर फूलों पर पड़ते हैं। शबनम का फूलों की पत्तियों पर पड़ना साइंस की रूह से जो भी वजह रखता हो, मगर शायर के मुताबिक शबनम की ये बूंदें बेमसरफ़ नहीं हैं, बल्कि ये फूलों को इबादत के लिए वज़ू कराती हैं। शायर ने निहायत खूबसूरत पेराई में बुलबुलों की खूबसूरत और मदरनातवा को अज़ान की रूह परोर और पुरकैफ सदाओं से तशबीह दी है। बुलबुलों के पुरशोर नगमे और दिलफरेब जमजमे बाग में इबादत के इस माहौल की तकमील करते हुए मालूम होते हैं, जिसमें फूल इबादत के लिए वज़ू करते हुए दिखाई देते हैं तो बुलबुलें अज़ान की सदाएं बुलंद करती हैं। हवाई शौक में शाखे झुकी खालिक के सिजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़ुबां होकर। हवाई शौक जज्बे से खालिक पैदा करने वाला, तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, वजीफ़ा करना। शायर दरख्तों की शाखों और फूलों की पत्तियों का जिक्र कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि नसीम सुबह के झोंके जब दरख्तों की शाखों को झुकाते हैं तो यूँ मालूम होता है कि दरख्तों की शाखें अपने खालिक की हकीकी को सिजदे कर रही हैं, आजी और बंदगी का सबूत दे रही हैं। बाग में इबादत का एक समा नज़र आता है। हर शाख खुदा की हम्दो सना बयान करते हुए खालिक की हुजूर सर्व सुजूद हो जाती है। हवा की झोंके यूँ मालूम होती हैं कि गोया इन शाखों को खुदा की इबादत पर राग़िब कर रहे हैं। शायर ने फूलों की पत्तियों को ज़ुबान से तशबीह दी है। कहते हैं कि हर फूल की पत्ती गोया ज़ुबान है जो इनफरादी तौर पर अपने खुदा की हम्द बयान करती है। इबादत का एक माहौल है जिसमें पौधे, फूल और पत्ते अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की इबादत करते हुए दिखाई देते हैं। ज़ुबाने बर्ग गुल ने की दुआ रंगी इबादत में, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। शायर ने इबादत के बाद का मरला यानी दुआ के बारे में ज़िक्र किया है। दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा जाता है और अल्लाह ताला को ये बात बेहद पसंद है कि इसका बंदा आजी व इनकसारी का इजहार करते हुए इससे मांगे। दरअसल शायर ने फूल की पत्ती को दुआ में मशहूर दिखाया है। फूल की पत्ती की रंगीनी और ख़ूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए इसकी दुआ को रंगी इबारत से तशबीह दी है। फूल की पत्तियाँ रंगी और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों में दुआ में मसरूफ़ हैं। चुनांचे फूलों की पत्तियों ने कुछ मांगा भी है तो अपने लिए नहीं मांगा, बल्कि इन्होंने खुलूसी नीयत से काम लेते हुए पूरे चमन के लिए दुआ मांगी है। इसलिए कि फूल की पत्तियों को मालूम है कि अगर चमन है तो इन्हें भी बका हासिल है, अगर चमन उजड़ गया तो ये भी महफूज नहीं रहेंगी। बकौल इकबाल, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।